बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पाइथन की पांडाज लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली पाइथन की पांडाज लाइब्रेरी बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है। यह लाइब्रेरी जो है वो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। पांडाज लाइब्रेरी का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि ये डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती है या डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होती है। नॉर्मली हमारे पास जो डेटा होता है वो स्प्रेडशीट फॉर्म में होता है, एक्सेल फॉर्म में या CSV में। तो हम उस डेटा को जो है वो एनालाइज करते हैं और टू एक्चुअली गेट समथिंग फ्रॉम द डेटा कि हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसकी जो है वो उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल जो है वो इंफॉर्मेशन हम उसमें से जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जो डेटा हमारे पास आता है तो वो तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें एनालाइज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो मिस वॉल्यूम ऑफ द डेटा उसको रीड करना ह्यूमनली इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो उसके लिए जो है ये पांडास की लाइब्रेरी बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप जो है वो डेटा को क्विकली एनालाइज कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से जो है वो पाइथन की पांडास लाइब्रेरी को आप यूज़ करेंगे और उसके लिए आप क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पांडास की लाइब्रेरी यूज़ करनी हो तो आप पहले जो है वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाएंगे। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज PD। ये पहला हमारा काम है कि हम इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है कि क्योंकि हम जो है वो डेटा जो हमारा एक्सटर्नल फाइल है उसको हम रीड करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे एक फोल्डर में पड़ा है, डेटा सेट के फोल्डर में। तो जिस डेटा को हम रीड करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली एक डेटा सेट है 2020 का वर्ल्ड हैप्पीनेस। तो इसमें क्या है कि जो मोस्ट हैप्पी कंट्रीज़ जो हैं उनकी जो है वो लिस्ट है। तो मैंने हैप्पी पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज़, दोज हु लिव हैप्पी लाइफ, जो सेटिस्फाई हैं अपनी कंट्री से, लिविंग स्टैंडर्ड एवरीथिंग। तो इस डेटा को जो है वो हम जो है इसको पहले रीड करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये थोड़े बहुत बेसिक फंक्शन सीखेंगे, मेथड्स, कि हम किस तरह से जो है वो डेटा को रीड कर सकते हैं और डेटा फाइल को, और किस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब हम पांडाज की लाइब्रेरी की बात करते हैं तो एक चीज़ नॉर्मली ये कही जाती है कि इट वर्क्स ऑन ए डेटा फ्रेम एंड सीरीज़। तो जब हम डेटा फ्रेम की बात करते हैं तो डेटा फ्रेम मीन्स के आपका जो रेक्टेंगुलर फॉर्म, जो स्प्रेडशीट्स है ना जिसमें हमारे रोज और कॉलम्स होते हैं, तो इसको जो है वो डेटा फ्रेम कहते हैं। बाकी जब हम सीरीज़ की बात करते हैं, जो पर्टिकुलर एक कॉलम हो तो उसको हम सीरीज़ कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि दूसरा सेल हम स्टार्ट करते हैं विद हैश एंड डबल परसेंटेज साइन। अच्छा, अब एक वेरिएबल बनाते हैं डेटा के नाम से, और हम जो है वो एक्सटर्नल फाइल जो है हमारा CSV फाइल उसको रीड करेंगे। तो PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, हम CSV फाइल को रीड करेंगे। हमारे पास जो है वो डेटा सेट है, वो डेटा सेट के फोल्डर में है और इसका नाम है 2020.CSV। अच्छा, हमने इसको रीड कर लिया तो हम इसको कमेंट भी कर लेते हैं कि ये रीड
CSV फाइल। अच्छा, अब क्या करते हैं कि हम प्रिंट करेंगे जो है वो फर्स्ट 5 रोज ऑफ दिस डेटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट डेटा डॉट हेड। अच्छा, अब हम इसको जो है वो डीबग करते हैं और उसके बाद रन करेंगे। क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक, तो ये जो है वो एग्जीक्यूट होगा ब्राउज़र में। जुपिटर का एक फ़ायदा ये है कि आप सेल बाय सेल इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो काफ़ी आसान हो जाता है। पहले सेल को एग्जीक्यूट करते हैं, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास ये सेकंड सेल है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये देखें जो है वो हमारी जो फर्स्ट 5 रोज हैं वो प्रिंट हो गए। हमारे पास कंट्री है, कंट्री का नाम है, ओरिजिनल इंडिकेटर है, और ये लीडिंग स्कोर, एक्चुअली लीडर स्कोर, ये डिफरेंट कॉलम्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा सेल है इसमें हम क्या करेंगे, हम रीड करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इस फाइल में। तो टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट और डेटा डॉट शेप। अच्छा, जब डेटा डॉट शेप यूज़ करें तो शेप में जो है वो आप पैरेंथेसिस नहीं देंगे, क्योंकि ये एट्रीब्यूट है इसका डेटा का, तो आप इसको जो है वो एट्रीब्यूट को पैरेंथेसिस नहीं देंगे। ये कोई फंक्शन नहीं है, ना कोई मेथड है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम 153 जो है वो रोज हैं और 20 कॉलम्स हैं। होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।